बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी तंदूरी फ़िश की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार बनती है। इस फ़िश को हम बारबेक्यू करेंगे, बेहद मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फ़िश ली है उसका नाम है हीरा, जिसको हम इंग्लिश में रेड स्नैपर भी कहते हैं। इस मछली की ख़ासियत है कि ये एक कांटे वाली होती है। तो आप जहाँ से फ़िश बनवाएंगे वहाँ से आप उसको बोल लीजिए कि ये बोनलेस बना दो। तो यहाँ पे हमने फ़िश ले ली है, 2 बोनलेस पीस लिए हैं हमने फ़िश के। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था और मज़ीद हम टिश्यू पेपर की मदद से इसका एक्सेस वाटर खुश्क कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मछली बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से आप खुश्क कर लीजिए। बिल्कुल ड्राई होगी तो फिर हम इसमें मसाला लगाएंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए तंदूरी मसाला 3 to 4 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है लीमू, तकरीबन 4 अदद। तो 4 अदद लीमू के हम रस निकाल लेंगे। इसमें आपको लीमू ज़्यादा यूज़ करना है। तो तकरीबन 4 अदद मैंने लीमू लिए हैं। तमाम लीमू का रस निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार ये फ़िश बनती है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। आप इसको जब एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाल दिया है और 1 टीस्पून सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे फ़िश पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसाला है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हम फ़िश पे लगा लेंगे। फ़िश को ड्राई करना इसलिए ज़रूरी था कि वरना बाद में पानी छोड़ती है मछली, तो फिर वो मसाला अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो अच्छे तरीके से एक साइड पे मैंने लगा लिया है, अब दूसरी साइड पे लगा लूँगी। मछली का मसाला पहले से ही लगा के रख लें ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। अच्छा जायका लाने के लिए आप इसको या तो ओवरनाइट मैरिनेट करने रख दें या फिर सुबह ही सुबह आप इसको मैरिनेट कर दें अगर आपको रात में बनाना है, ताकि ये जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो सकेगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसाले को अच्छे तरीके से फ़िश पे लगा लीजिए और अब हम इसको मैरिनेट करने रख देंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। तो 8 से 10 घंटे अब गुजर चुके हैं। इस पर मैंने हल्का सा तेल भी लगा लिया था ताकि जब हम इसको बारबेक्यू करेंगे तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास ग्रिल मौजूद है तो ग्रिल में ये फ़िश रख दीजिए और अब हम इसको कर लेंगे बारबेक्यू। तो बारबेक्यू हम करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगी। अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से बारबेक्यू कर लिया है। ये तकरीबन 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है फ़िश। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इस पर छिड़क देंगे ऊपर से चाट मसाला। तो ये मज़ेदार सी तंदूरी फ़िश तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।